हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए एक टोपा लगाया है, क्योंकि है ना मेरे पता नहीं सर में बहुत दर्द हो रहा है। 2 दिन से हवा लग गई है ठंडी ठंडी। और ये कैमरा पता नहीं यार कैसा हो रहा है। तो हर जगह चल रही है भाई इवेंट की न्यूज़। सोशल मीडिया पर जबलपुर में जो इवेंट है, जहाँ पर हमारे जाने माने ब्लॉगर गए हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। तो हमने सोचा चलो हम भी उस टॉपिक को कवर करते हैं, क्योंकि मैंने भी सारे ब्लॉगर का वीडियो देखा है। हमारी भोपाल की बहू नीतू महना का वीडियो देखा हमने, मीशू रोशन का देखा, और जो सुमित महल है उन्होंने खैर वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया है, लेकिन हाँ उन्होंने 2 रील ज़रूर डाली है रेनबो करते हुए। तो गाइस, पहली बार चैनल में आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और प्यारा सा एक कमेंट करना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो भोपाल की बहू नीतू महना गई है इवेंट में। ओ भाई, सारे क्रिएटर इवेंट में गए हैं और इवेंट में हमारी जगत दीदी को बायकॉट कर दिया गया है। हालांकि जगत दीदी ने आकर अपने वीडियो में बोला था कि नहीं, मुझे बुलाया गया था इवेंट में, लेकिन मेरा दूसरी जगह कमिटमेंट था इसलिए मैं नहीं गई थी। और वो कमिटमेंट क्या था जो हमने आज देख लिया है। हमारी जगत दीदी गई है उज्जैन महाकाल की नगरी में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, महादेव के दर्शन करने गई है हमारी जगत दीदी। चलो ये तो अच्छी बात है कि आप महाकाल का दर्शन करने गए हैं, लेकिन ये आपका कोई कमिटमेंट नहीं था, ये आपकी पर्सनल ट्रिप थी। अगर आप इसे 2 दिन पोस्टपोन भी कर सकते थे, 2 दिन बाद भी जा सकते थे, या 2 दिन पहले भी जा सकते थे। तो कमिटमेंट हमारा वहाँ होता है जब हम दूसरों से करते हैं। ये तो हमारा फैमिली ट्रिप था, हम इसे पोस्टपोन भी कर सकते हैं या पहले कर सकते हैं। तो ये तो होगा हमारी जगत दीदी का झूठ साफ साफ पकड़ा गया है, क्योंकि हमारी जगत दीदी को भाई बायकॉट किया गया है, क्योंकि इन्होंने जो गंदगी फैलाई है सोशल मीडिया पर, भाई बहन के रिश्ते को इन्होंने शर्मसार किया है। तो वहाँ से जबलपुर के जो जाने माने क्रिएटर थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि इन्हें इवेंट में नहीं बुलाना है, क्योंकि अच्छा ऑडियंस पर इनका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो सब्सक्राइबर, जो ऑडियंस आएगी वो इन्हें देखकर नाराज़ हो सकती है। तो इसलिए इन्हें मना कर दिया गया है। लेकिन हालांकि जो इवेंट जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है उन्होंने भी आकर बताया है कि उन्हें बुलाया था, लेकिन उनका कहीं और कमिटमेंट था। तो ये तो हो गई बात। अब आते हैं नीतू महना का। भाई नीतू महना का पार्टी लुक देखा आप लोगों ने, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, एक देसी बहू लग रही थी, क्योंकि उनकी चैनल का नाम ही है भोपाल की बहू नीतू महना। तो वो अपने नाम को बरकरार रखते हुए उन्होंने एक अपना लुक भी वैसे ही रखा। तो वो भोपाल की बहू है इसलिए उन्होंने एक बहू का लुक रखा। और मीशू रोशन ने वेस्टर्न ड्रेस वेयर की थी, तो वो वेस्टर्न में भी उनका लुक बहुत अच्छा निखर कर आ रहा था। और दोनों ने अपना अपना ब्लॉग शूट किया और दोनों ने फिर अपना लुक रिवील किया। तो ये तो उनके फेस रिवील और लुक रिवील की बात हो गई है। और वहाँ पर सुमित महल भी भाई रेनबो करते हुए एक मॉडर्न एक सेलिब्रिटी के साथ दिखाई दिए। वो सेलिब्रिटी कौन थी आप लोग पहचान ही गए होंगे। वो अनुपमा सीरियल की जो किंजल थी, अनुपमा की बड़ी बहू, उनके साथ दिख रही थी और बहुत अच्छा लग रही थी। उन दोनों की जोड़ी भी मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि किंजल और सुमित महल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। और सुमित महल ने जो इंदौर के भैया हैं, पिंटू भैया करके है, पिंटू इंदौरी करके शायद उनका चैनल है, जो कॉमेडी वीडियो कॉमेडी रील बनाते हैं, उनके साथ वो नज़र आए। और आज वहाँ पर पार्टी में क्या क्या मस्ती मजाक होगी, ये ब्लॉग भी कल आ जाएगा उन लोगों का। तो फिर आखिरी की बात यह है कि हमारी भोपाल की बहू सुमित महल के घर गई थी, सुमित महल की मम्मी से मिली। उनकी मम्मी ने इन लोगों की बहुत अच्छी से खातिरदारी करी। तो भाई हमारी जगत दीदी तो जल चुकी होगी ये सब देखकर, क्योंकि वो हर इवेंट में जाती थी जहां उन्हें बुलाते थे। वो नीतू महना और जगत दीदी साथ में दिखते थे आप लोगों को, लेकिन पहली बार हमारी भोपाल की बहू अकेली आप लोगों को इवेंट में
दिखी है और वहीं पर वो फिर भी वो सुमित महल के घर पर गई। ये बात हमारी जगत दीदी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी भाई। भले ही वो सोशल मीडिया पर आकर नहीं बताएगी, लेकिन अंदर ही अंदर दिल में बहुत दर्द होगा, क्योंकि जिस सुमित महल से उनकी शादी होने वाली थी, उस सुमित महल के साथ ये सारे क्रिएटर गए हैं उनके घर पर, और जिनको जाना था रियल में वो नहीं जा पाई है। तो कहीं ना कहीं हमारी जगत दीदी ने इसीलिए इवेंट में जाने से मना भी कर दिया है कि वहाँ पर सुमित महल की फैमिली भी रहेगी, और जो जो जबलपुर की आकांक्षा है वो भी, उनके हस्बैंड, सारे क्रिएटर इवेंट में एक साथ एक फ्रेम में आप लोगों को नज़र आएंगे। तो अगर ये कांड नहीं होता तो हमारी जगत दीदी वहाँ के इवेंट की मेन गेस्ट में से एक थी, और इनका बैनर छपा था। जितने ये क्रिएटर गए ना, उनका बैनर नहीं छपा था, जगत दीदी का बैनर छपा था, और जगत दीदी वहाँ से बायकॉट कर दी गई है। तो हमारी जगत दीदी अपने दुख को भुलाते हुए महाकाल के दर्शन करने गई। महाकाल से उन्होंने अपना टाइटल यही रखा कि आज मन भर आया है, और महाकाल बाबा मेरी ताशी के लिए हर विश पूरी करे। मैंने जो विश मांगी है वो ज़रूर पूरी करे, और अच्छा हो तभी पूरा करे, ये उन्होंने महाकाल से मांगा है। और महाकाल तो हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। जो भक्त सच्चे होते हैं, वो भक्त अगर झूठे भी हो, लेकिन बच्चों की विश तो ज़रूर पूरे करते हैं महाकाल उज्जैन नगरी। और जगत दीदी ने वहाँ अंदर के दर्शन नहीं करवाए। मोबाइल ले जाना अलाउ था, भीड़ नहीं थी, लेकिन वो उसने बोला कि मैं दर्शन करने में इतनी मग्न हो गई कि मैं आप लोगों को दर्शन नहीं करवा पाई। कोई बात नहीं है, महाकाल भगवान अगर चाहेंगे तो हम लोग वहीं जाकर दर्शन कर आएंगे, अगर वो चाहेंगे तो। वो चाहते हैं तो ही अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं, वरना कोई नहीं जा पाता है अपनी मर्जी से। इवेंट में जो हमारे सुमित महल है, उनकी सिस्टर भी नज़र आई है, वो भी शायद इस इवेंट में इनवाइटेड थी। और उनकी मम्मी का, यार उनकी सुमित महल की मम्मी के लिए मुझे बहुत दुख होता है। आंटी जी कितनी खुश थी जब इन लोगों की इंगेजमेंट हुई थी, कितना नच रही थी, खुल के नच रही थी। लग रहा था कि उन्हें डांस करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो इतनी खुश होकर डांस कर रही थी। ताशी को गोद में उठाकर खुश होकर डांस कर रही थी, क्योंकि वो खुश थी कि मेरे बेटे का घर बस रहा है, और सामने वाली लड़की भी बहुत दुखियारी है, तो दोनों अच्छे से रहेंगे, और एक ताशी जैसी कन्या हमारे घर में आ जाएगी। उन्होंने भी अपने बच्चे को बिना बाप के परवरिश के पाला है। उनके भी, सुमित महल के भी फादर नहीं है, उनकी मम्मी ने अकेले ही दोनों भाइयों की अच्छे से परवरिश की है, और बहुत अच्छे संस्कार भी दिए हैं उन्हें। और सुमित महल भी सोशल मीडिया पर इतने दिन से नहीं थे। वो ऑफलाइन सोशल मीडिया पर बहुत ऐसे काम करते थे, लेकिन ऑनलाइन अभी तक वो ब्लॉगर की दुनिया में नहीं थे। तो फाइनली गाइस, हमारे सुमित महल भी आ चुके हैं ब्लॉगर की दुनिया में। वो भी ब्लॉगरों से जान पहचान बढ़ाने लगे हैं, और वो भी अब ब्लॉगिंग करेंगे, और बाकायदा उनकी फेस वैल्यू अच्छे से बन गई है। जब से उन्होंने हमारी जगत दीदी से एंगेजमेंट की थी, तभी से उनकी फेस वैल्यू तो वहीं से बन गई थी। और अब धीरे धीरे वो ब्लॉगिंग में आएंगे, और उनका पूरा परिवार ही धीरे धीरे अब ब्लॉगिंग में उतर जाएगा। उनकी बहन की चैनल भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है जगत दीदी की एंगेजमेंट से, और सुमित महल की चैनल भी ग्रो हो चुकी है। तो गाइस, यही सब था इन लोगों का। और इवेंट में सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब एक दूसरे से फिर वही सब मेल जोल कर रहे हैं। मैं यही कहूँगी कि ये मेल जोल अच्छा रहे, जैसे पिछला मेल जोल रहा था इन लोगों का क्रिएटर पार्टी, वहाँ पर कितने कितने राज खुले थे एक दूसरे का। मैं यही कहूँगी कि अब आप लोग जो रिश्ते बना रहे हैं वो अच्छे से रखो, और एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें कभी शेयर मत करना। तो गाइज, यही उस इवेंट की सच्चाई है कि, और इवेंट अभी भी चल रहा है। आज पार्टी है, कल वीडियो आ जाएगा पार्टी का इन लोगों का। पार्टी के सारे क्रिएटर का लुक भी रिवील हो जाएगा, हालांकि आधे क्रिएटर का लुक तो रिवील हो चुका है। तो यहीं तक का मेरा वीडियो था। आप लोगों को कैसा लगा गाइस? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना।